जोहार नमस्कार। पूरे देश में इन दिनों पैरा ओलंपिक गेम में जो विजेता खिलाड़ी हुए हैं उसको लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। लोग सोच रहे हैं कि जो दिव्यांगता है उन्होंने जिस प्रकार से पैरा ओलंपिक में प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ़ था, क्योंकि जो पदक है वो ओलंपिक में जो खिलाड़ी है वो नहीं जीत पाए, उससे ज़्यादा पदक जो है पैरा ओलंपिक में जो है जीते हैं। और चूँकि झारखंड में जो है पैरा ओलंपिक के कुछ खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और उनसे पीड़ा क्या कारण है कि जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इन सभी सवालों का जवाब जो है एक पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हमारे साथ है जो स्विमिंग में जो है खेलते हैं, उन्हीं से सीधे जानते हैं कि क्या पैरा ओलंपिक में जो फ्रांस में पैरा ओलंपिक हुआ वहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया, लेकिन झारखंड पैरा ओलंपिक के जो संघ हैं वो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ मामला हम सीधे जानते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। हाँ। और मैं पैरा ओलंपिक जो हमारा स्विमिंग का खेल है उसमें मैं 2022 में भाग ले चुका हूं, और हमारी टीम ने ही 2022 में पहला बार झारखंड को स्विमिंग के क्षेत्र में गोल्ड ला के देने का काम किया गया है। इससे पहले सामान्य वर्गों से कहाँ भी पर खेले थे पैरा ओलंपिक? हम लोग उस समय असम में जाकर खेले थे, गुवाहाटी में। और हमारा उस समय अभी तक का मैंने अब तक सामान्य वर्गों में भी किसी ने झारखंड को स्विमिंग में गोल्ड लाकर नहीं दिया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम लोग का 4 तारीख को इसी महीना ट्रायल हुआ, और उस ट्रायल में हम लोगों को बताया गया कि आप लोगों को जो भी वहाँ का जो खर्च है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी, भोजन का खर्च, वहाँ रहने का और जाने का यातायात, ये सारा आपको बेयर करना होगा। तो पैरा ओलंपिक जो सब खिलाड़ी वहन करेंगे तो संगठन क्या करेगा? बिल्कुल संघ क्या करेगा? बिल्कुल यही बात मैंने संघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल जी जो हैं माननीय, उनसे मैंने पूछने का काम किया। तो उनका जवाब अटपटा सा है। वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग अपना खर्च से ये सब कर रहे हैं। आज का जो व्यवस्था किया गया है खाने का, ये भी मैं अपना घर से कर रहा हूँ। तो हमको लगता है कि या तो अध्यक्ष जी अपना घरे से शायद कमेटी चला रहे हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा पूछताछ करने पर उनको ग्रुप के द्वारा भी मैंने पूछताछ किया, तो उन्होंने पैरा ओलंपिक कमेटी का जो स्विमिंग का ग्रुप बनाया है उससे हमको रिमूव कर दिया, और मेरा मुद्दा को भी डिलीट करने का काम किए। तो बिल्कुल हमको लगता है कि ये लोग मुद्दा से भगाने का कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी लोग भी हैं जिनका ये कहा गया कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कितना पैसा मांगा जाए? अभी हमारा ये खिलाड़ी जो पलामू से हैं उनके द्वारा बताया कि 10,000 रुपया का मांग यहाँ पैरा ओलंपिक कमेटी के कोई व्यक्ति हैं जिनसे मांगा गया उनसे कि अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपया दीजिए तो भाग लिया जाएगा। तो आप जो पैरा ओलंपिक खेले थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि राष्ट्रीय लेवल पर? मैं राष्ट्रीय लेवल पे खेला हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय के लिए हम लोग का अभी चयन नहीं हो पाया है, लेकिन गोल्ड तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम लोग आगे प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ जैसा व्यवस्था दिया गया झारखंड में कि हम लोग का ना पोषण का व्यवस्था दिया जा रहा है, ना ट्रेनिंग का व्यवस्था दिया जा रहा है, और ना हम लोग का कोच हमारे साथ अभी जो गेम हो रहा है, अभी कल हमारा कोच से बात हुआ, सुनील कुमार विश्वास हमारे कोच हैं, और उनका कहना है कि इस बार वो खुद ही नहीं जाएंगे, और उनका कहना है कि हम अपना खर्च से क्यों जाएं, क्योंकि अगर हमको कमेटी पैसा नहीं देगी तो मैं अपने से 8-10 हज़ार रुपया क्यों खर्चा करूं। ये बात उन्होंने कल हमको फ़ोन के द्वारा सुनील कुमार विश्वास जो हमारे कोच हैं उन्होंने बताया। तो हम दिव्यांगजन लाचार मजबूर हैं, 1,000 रुपया का पेंशन सरकार देती है, और हम 10,000 का खर्च कहाँ से कर पाएंगे। तो हम लोग प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हम लोग ये जो जिस तरह का आज पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड हम लोग के साथ कर रही है, हम लोग को व्यवस्था नहीं देने का काम कर रहा है। हम लोग को भोजन का वहाँ व्यवस्था नहीं होगा, वहाँ रहने का हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, और हमारा नया शहर है गोवा, हम लोग कभी गए नहीं हैं। तो इस तरह का दिक्कत सभी खिलाड़ियों को आ रहा है। अभी तक मात्र एक आदमी रजिस्ट्रेशन। गोवा तो बहुत महंगा शहर है, वहाँ पर जो है कहाँ से आप लोग के जैसा जो गरीब व्यक्ति है, जो दिव्यांग है, वो कहाँ से खर्च वहन कर? बिल्कुल यही बात के लिए तो हम लोग लगातार सरकार से पास बैठे हुए हैं। आज 196 दिन से हम लोग धरना भी दे रहे हैं कि हमारा पेंशन का वृद्धि किया जाए। अभी बताइए कि 1,000 का पेंशन में दिव्यांग लोग 10,000 का खर्च कहाँ से करेगा। अभी 1,000 तो उसका शुल्क है, रजिस्ट्रेशन शुल्क। तो अब बताइए कि दिव्यांग को आप प्रतिभा का, उसका कौशल को आप विकास करना चाह रहे हैं, या उन लोग को जो माने सब तरह से सबल हैं, जो पैसा वाला हैं, उन दिव्यांगों को सिर्फ आगे लाना चाह रहे हैं। यहाँ यही होगा कि गरीब दिव्यांग नहीं जा पाएगा, और जो पैसे से संपूर्ण है, जो सब तरह से उसका फैमिली उसको चला रहे हैं, वही लोग आगे खेल में भाग लेंगे। और यहाँ यही पर भी जो है मतलब एक प्रकार से कहें तो
ऊंच नीच का, हाँ ऊंच नीच का यहाँ देखा जा रहा है कि अब पैसे वाले ही लोग ना जा पाएंगे। अब 10,000 जिसके पास होगा वो खेलने जाएगा, जिसके पास 10,000 नहीं है बेचारा वो स्विमिंग करना अच्छा जानता है और वो गोल्ड ला सकता है अपना राज्य के लिए, और वो एक जो पैसा वाला है जो स्विमिंग अच्छा से जानता नहीं है वो भी अब भाग लेके आगे पर चला। आपका कार्यालय चलता है? इसका कार्यालय का हमको अता पता नहीं है, लोग कहाँ कार्यालय रखे हैं, लेकिन कमेटी बनाए हैं ये लोग, झारखंड पारा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड। इसका अध्यक्ष कमल अग्रवाल और सचिव मुकेश कंचन जी हैं। कौन मुकेश कंचन कौन है? ये भी पारा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और ये थ्रो बॉल में भी कुछ हैं, और भी बहुत सारा कमेटी में इनका पत्नी और ये दोनों भाग ले रहे हैं। लगभग बहुत सारा कमेटी में जुड़े हुए हैं, थ्रो बॉल में भी हैं, फुटबॉल में भी हैं, क्रिकेट में भी हैं, तो सब गेमों पर लगभग इन लोग का ही कब्जा चल रहा है। बाकी दिव्यांग लोग को खाली माने बरगलाया जा रहा है, किसी से 10,000, किसी से ट्रेनिंग के नाम पर, इस तरह का माने खेला झारखंड में चल रहा है। अगर देखा जाए, अगर सही ढंग से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए सरकार तो अभी आप देख ही रहे हैं कि 196 दिन से दिव्यांग बैठा है, अगर कार्रवाई करता तो सबसे पहले दिव्यांग को। स्पोर्ट्स का मामला तो अलग है ना, स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि राज्य सरकार पैसे जो है एकदम बहा रही है। यहाँ पर एशियन गेम हुआ, यहाँ पर देखिए अभी हम आपको सिंपल सा बात ये कहना चाहते हैं कि मैंने पहले भी ये बात को रखा कि कुछ दिव्यांग लोग, खुद दिव्यांग लोग का मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दिव्यांग खिलाड़ी लोग पूरे राज्य का जो खेल का फंड है उस पर एकदम गीद की तरह बैठे हुए हैं और उसको नोच नोच के वो लोग खा रहे हैं। और जो प्रतिभाशाली दिव्यांग हैं जो गांव देहात में, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लाचार मजबूर कितना आगे निकलेगा जी। और शहर के लोग जो बैठे हुए हैं वो रांची के लोग, मैं खास करके बोलूँगा रांची के लोग, जो थ्रो बॉल और इस तरह का गेम करा के सरकार से 6-6 लाख रुपया लेने का काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ प्रतिभा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमको। सिर्फ यहाँ पर सरकार को और खिलाड़ियों का साठगांठ दिखाई दे रहा है। तो मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ सरकार के पे भी और खेल विभाग के सचिव पर भी, और मैं पारा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कमल अग्रवाल पे भी और उसका सचिव मुकेश कंचन जी पर भी, क्योंकि ये लोग सब मिलकर पूरा राज्य का दिव्यांगजनों का जो प्रतिभा है उसको छीनने का काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को, शहर के लोगों को सामने लाकर दिव्यांग का पूरा फंड खाने का काम कर रहे हैं, खेल विभाग का फंड खाने का काम कर रहे हैं। आप जो स्विमिंग में गए थे तो क्या कुछ रिकॉर्ड है आपका? जी बिल्कुल, मैं उसमें क्वालिफाइड हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं गोल्ड लाऊँ या सिल्वर तक भी जाऊँ, लेकिन मेरा पूरा टारगेट है कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन सरकार हमें क्या दे रही है? ना हमें कोई ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ना हमारा प्रॉपर कोच हमको मिलता है, ना हमें स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। तो हम लोग क्या करें? अभी तो 5 दिन से हम स्विमिंग पूल का बात कर रहे हैं, अपना कोच से भी बोलें, अध्यक्ष जी से भी बोलें, तो इन लोग के पास कोई व्यवस्था है नहीं। तो भाई आप प्रतिभा कैसे दिखाएगा? आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा तब ना गाड़ी चलेगा। अब यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये नहीं है, यहाँ ना ट्रेनर है ना आपको स्विमिंग पूल है, तो हम कहाँ ट्रेनिंग करें? आप समझने वाला बात है कि मैं तैराकी सिखाऊं नदी में और आप हमको कूदवा रहे हैं स्विमिंग पूल में, तो हमको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिएगा तो मैं क्यों नहीं गोल्ड लाऊंगा? मेरा बिना ट्रेनिंग के मैं 3rd पोजीशन तक पहुंच चुका हूं। कितना 100 मीटर में कितना सेकंड है? देखिए हमारा ये 50 मीटर का दायरा होता है, मैं 1 मिनट 21 सेकेंड में क्वालिफाइड किया हूँ और इस बार ट्रेनिंग में भी मैं 1:34 में कंप्लीट किया हूँ। तो अगर मुझे अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा तो मैं बिल्कुल अचीव करूँगा गोल्ड, लेकिन यहाँ उस तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी यहाँ तो पैसों का खेला चल रहा है, जिसके पास पैसा होगा वो आगे जाएगा, जिसके पास गरीब विकलांग के पास पैसा नहीं होगा, क्यों ना उसके पास प्रतिभा भी रहे, लेकिन वो आगे कैसे जा सकता है? पैसा रहेगा तब तो। और सरकार भी वैसी बुर्बक बना रहा है। अभी बोला पिछला चुनाव में कि आपको 2,500 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग मांग करते 196 दिन से बैठा है धरना में। तो सरकार भी बिल्कुल इसमें दोषी है, इसमें पारा ओलंपिक कमेटी दोषी है, इसमें खेल विभाग दोषी है और कुछ खिलाड़ी लोग भी दोषी हैं जो इस कमेटी में आगे आकर और वो प्रतिभा को छिपाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को, शहरी लोगों को, शहरी दिव्यांगों को और जो संपन्न हैं उन दिव्यांगों को आगे रखकर पूरा सरकार के साथ साठगांठ करके सारा गोटी खेल रहे हैं। चलिए, ये हैं दिव्यांग ओम प्रकाश चौहान, जो पैरा ओलंपिक राष्ट्रीय गेम में जो है इन्होंने तैराकी में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन सरकार और जो दिव्यांग पैरा ओलंपिक संघ है उनके ऊपर इनका बड़ा आरोप है कि जो प्रतिभा है उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार और दिव्यांग संघ और कुछ खिलाड़ी मिल करके जो है अपने स्तर पर जो है लोगों की प्रतिभा को छीनकर जो उनके सगे संबंधी हैं उनको जो है मतलब जो है पूरे तरीके से उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, रांची से मैं शुभेंदु पंडित। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।